आज हम लोग फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का देखेंगे। इसके पहले आप कुछ क्वेश्चन देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले का 2-3 वीडियो जरूर देख लीजिए, जिसमें स्ट्रेट लाइन का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है और कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है। फर्दर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करेंगे 8-10, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये बता दें कि आपको जो 4 क्वाड्रेंट होते थे, आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे लाइन का एक एंड दूसरे क्वाड्रेंट में और दूसरा एंड दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे, जनरली लाइन का दोनों एंड एक ही कोऑर्डिनेट में होता था क्वाड्रेंट में। ये आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बता चुके हैं कि फ्रंट व्यू हमेशा वीपी में बनेगा और टॉप व्यू हमेशा एचपी में बनेगा, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको मालूम है। A line AB inclined at 40 degree to VP has its end 50 mm and 20 mm above the HP. The length of its front view is 65 mm and VT is 10 mm. क्योंकि सारे क्वेश्चन में HT, VT, HV ये सब रहने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस। डिटरमाइन ट्रू लेंथ ऑफ AB, इट्स इंक्लिनेशन विद HP एंड HT। सबसे पहले जो भी पैरामीटर्स गिवन है उसको आप नोट डाउन कर लें और क्या फाइंड करना है उसको लिख लें। आप क्या फाइंड करना है नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रोजेक्शन में आ जाएगा, बट जो गिवन है उससे ही हमको स्टार्ट करना है। तो ए का पोजीशन दिया है 20 mm अबव दी एचपी, इसको हमने यहां मार्क कर लिया। दिस इज दी बी 50 mm अबव दी एचपी, उसी तरह से ए 20 mm अबव दी एचपी कर लेंगे। अब ये एक्चुअल लेंथ आपको फ्रंट व्यू का दिया हुआ है 65 mm, तो हमें ये मालूम है कि इसी लोकस पे कहीं ना कहीं होगा, तो आप बी कहीं भी मार्क कर लीजिए और 65 लेकर के इस ए वाले लोकस को कट कर दीजिए। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। और फ्रंट व्यू को जब एक्सटेंड करते हैं तो आपको मालूम है एक्स वाई लाइन पे एच डैश मिलता है, ये एच डैश मिल गया। फिर अब ये एच डैश से ही हमारा ये बी का लोकेशन दिया हुआ है, सॉरी भी डैश का लोकेशन दिया हुआ है वीटी का। अब हमें मालूम है कि भी से जब एक्स वाई पे गिराते हैं तो भी होता है, और ये एंगल फाई दिया हुआ है कितना 40 डिग्री, तो भी से हम 40 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर लिए। अब ये जस्ट देखिए ट्रेपेजॉइडल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। यहां से आपको ट्रू लेंथ मिल गया। अब यही काम हम इधर कर देंगे, जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे लेकर के हम मार्क कर देंगे तो आपको टॉप व्यू मिल जाएगा एक्चुअल। दिस इज योर एक्चुअल टॉप व्यू। इस तरह से ट्रेपेजॉइडल मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल दिस क्वेश्चन विच आर इन माय वीडियो इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये खुद आपको समझ में आ जाएगा कि वन स्टेप जो है हमने यहाँ लिया है। इसको हमने इस साइड सिर्फ इसलिए लिया है कि इससे आपका स्पेस भी बचेगा और ये भी डैश भी इधर ही है, जितना इधर डिस्टेंस है और फिर जितना इधर डिस्टेंस है वो हमने ले लिया, और इसको आप मार्क कर दीजिए। ये आपका ट्रू लेंथ दे देगा। The straight line AB is inclined 30 degree to HP, while its top view 45 degree to XY line. The end A is 25 mm in front of VP and below HP. The end B is 75 mm behind the VP and it is above HP. देखिए आपको लोकेशन दिया हुआ है तो गिवन जो है हमने नोट डाउन कर लिया। हम इस वीडियो को सिर्फ इसलिए स्लो चला रहे हैं कि आप एक एक स्टेप आप अच्छे से देखें कि कैसे हम ए का लोकेशन सबसे पहले मार्क करेंगे। सबसे पहले पोजीशन ए और बी का यदि पोजीशन दिया है तो दी बेस्ट चीज, और जिसका भी पोजीशन दिया है सबसे पहले पोजीशन आपको ड्रॉ करना है जो गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आर्क मारने के लिए आप सीख जाए कि आर्क हमेशा ए डैश या ए या एच डैश या भी डैश एच या भी, यही 3-4 चीज से हम लोग सेंटर लेकर के आर्क मारते हैं। ये आपका 40 mm दिया हुआ है VT, ये भी हो गया और भी डैश हो गया। अब यहाँ से बी से आर्क मार लिए, कहाँ पे भी पे रख करके, ध्यान रखिएगा ये भी पे रख करके आर्क मार लिए और भी डैश से हम मिला दिए। जहां भी एक कट करेगा वहां पे आपका B1 डैश हो जाएगा, फिर इस B1 डैश से B हो जाएगा और फिर इसको हम बैक भी डैश से लेकर जाएंगे और इस A से कर देंगे तो क्या हो जाएगा AB। दैट इज योर फाइनल फ्रंट व्यू, दिस इज फाइनल टॉप व्यू। अब यहाँ पे आपको क्या ट्रू लेंथ निकालना है।
तो आर्क मार करके अब ट्रू लेंथ निकाल दीजिए, एच डैश निकल गया, ये एच आ गया। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, ए भी एच और बी ये चारों एक लाइन पे रहेंगे, ए डैश बी डैश एच डैश और बी डैश एक लाइन पे रहेंगे फाइनल पोजीशन में। दिस इज योर फाइनल प्रोजेक्शन। यू कैन डिटरमाइन ट्रू लेंथ बाई जस्ट रिजॉल्विंग दी आर्क। देखिए ये आर्क लगा दिए और इसको यहाँ पे लेकर के आप इसको मिला दें। दिस इज योर ट्रू लेंथ ऑफ एच बी। The front view of line PQ makes an angle 30 degree with XY line. The HT of the line is 45 mm behind the VP, while its VT is 30 mm above HP. The end P of the line is 10 mm below the HP. End Q is in the first quadrant. The line is 150 mm long. Draw the projection of the line and determine true length of the portion of the line in second quadrant. ये आप ध्यान दीजिए, ये आपको एक एक पोजीशन दिया हुआ है। ये ध्यान दीजिए 45 mm बिहाइंड वीपी, दैट मीन्स की टॉप व्यू बनेगा एच का, एच टी दिया हुआ है, और फिर ये अल्फा दैट मीन्स फ्रंट व्यू का एंगल दिया हुआ है। एक एक स्टेप आप देखें कि कैसे हम ले रहे हैं। वीटी हमने मार्क कर लिया, ये एच भी और ये सब दिया हुआ है, पी डैश और पी हमने मार्क कर लिया। अब आप इससे आर्क लेकर के ये हमने मार्क कर लिया, ये आपका फाइनल फ्रंट व्यू आ गया। फिर Q1 डैश से लेकर के इसको P से मिला दीजिए, तो ये आपका फाइनल फ्रंट व्यू आ गया और ये ट्रू लेंथ वाला आ गया। फिर इसको मार्क कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, Q डैश और Q एक ही लाइन पे होता था, ये आपका टॉप व्यू निकल गया। इस तरह से आपका ये प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। दिस इज योर फाइनल प्रोजेक्शन। एक एक एंगल आप निकाल दीजिए। एंड P ऑफ ए लाइन PQ 130 mm लॉन्ग, ट्रू लेंथ दिया हुआ है 55 mm इन फ्रंट ऑफ द VP, HT ऑफ द लाइन इज 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP and VT is 50 mm above the HP. The distance between HT and VT is 110 mm. अब HT VT सबका पोजीशन दिया हुआ है 110 mm। अब क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि H डैश V डैश A डैश और B डैश, यहाँ पे P और Q है तो P डैश Q डैश लेंगे, तो H डैश V डैश P डैश और Q डैश एक लाइन पे होगा, H V P और Q एक लाइन पे होगा। तो जब इतना आपको कुछ मिल गया, इसको हम मिला सकते हैं और H डैश V डैश को भी मिला सकते हैं। अब इस पे P और Q आपको मार्क करना है, तो P और Q का पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इससे P पॉइंट ले सकते हैं और ये P डैश ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि P और P डैश एक ही स्ट्रेट लाइन पे रहना है। अब हमें क्या निकालना है, Q, तो यहाँ V से आर्क लेकर के आप एक एक पॉइंट लेंगे, ये आपका ट्रू लेंथ निकल जाएगा Q1 डैश, क्योंकि एक्चुअल लेंथ 130 mm दिया हुआ है, ट्रू लेंथ इज गिवन। यहाँ ध्यान दीजिए Q डैश और Q1, देखिए यहाँ आपको ट्रू लेंथ मिल गया, ये थीटा फाई अल्फा बीटा ये सब कुछ मिल गया आपको। दिस इज योर फाइनल प्रोजेक्शन। The top view of 75 long line CD measures, यहाँ AB की जगह CD ले लिया है, C is 50 mm in front of the VP, 15 mm below the HP, D is 15 mm in front of the VP and above the HP. Draw front view and of the CD, find its inclination with HP and VP and show its traces। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बता चुके हैं पोजीशन, उसके बाद यदि एंगल गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आप उस एंगल पे, अब यहाँ पे एंगल भी नहीं दिया हुआ है लेकिन C और D का पोजीशन आपको दिया हुआ है और ट्रू लेंथ दिया है, टॉप व्यू का लेंथ दिया है, ये सब आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए C डैश और C का पोजीशन दिया हुआ है और इससे ही आधा काम आपका हो जाएगा। उसके बाद ये C डैश दैट मीन्स की लोकस ऑफ D हम मार्क कर ले, 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP दैट मीन्स बिलो XY लाइन होगा। अब कहाँ होगा ये नहीं मालूम था हमें, लेकिन ये दिया हुआ है कि टॉप व्यू 50 mm है, तो ये C से इस पे D मार्क कर लिए।
क्योंकि सी भी 15 mm नीचे है, ये फ्रंट व्यू हो गया, और 15 इन फ्रंट ऑफ VP है, ये आपका टॉप व्यू हो गया। अब इससे हम आर्क करके अब ऊपर ले जाएंगे इसको, और फिर सी डैश से 75 mm ले करके हम इसको मार्क कर लेंगे। ये हमारा ट्रू लेंथ वाला हो गया। अब हमें क्या चाहिए, फाइनल फ्रंट व्यू। तो हमें मालूम है कि इसी लोकस पे कहीं ना कहीं डी डैश भी जाएगा, ये हमारा डी डैश आ गया। सी डैश से इसको मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल फ्रंट व्यू। और यहाँ ये फाइनल ट्रू लेंथ हो गया। इसको आर्क मार्क करके आप ले लीजिए, या यहाँ से 75 mm पे इसको आप मार्क कर दीजिए, तो भी आपका निकल गया। तो ये आपका फाइनल प्रोजेक्शन हो गया। थीटा और फाई निकल गया। एच डैश और एच मार्क कर लीजिए। एच डैश हमेशा इस फाइनल फ्रंट व्यू पे रहेगा, और भी ये फाइनल टॉप व्यू पे रहेगा। तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड कर लीजिए भी, और इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इसको ऊपर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। भी कहाँ पे, भी डैश कहाँ होता है, इसी स्ट्रेट लाइन पे, और ये भी स्ट्रेट लाइन ही होता है, प्रोजेक्टर गिरता है। तो इसके लिए आपको यहाँ ये एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड कर दिया तो ये आपको मिल गया भी डैश। तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए, भी डैश, डी डैश, एच डैश, सी डैश, ये चारों एक लाइन पे है, और यहाँ भी चारों एक लाइन पे है। A line PQ 100 mm long is inclined at 30 degree to HP and 45 degree to VP. Its mid point, अभी मिड पॉइंट वाले भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। यहाँ सारा का सारा रेफरेंस जो है आपका मिड पॉइंट से है। फर्स्ट ए और बी या पी या क्यू का आपको नहीं दिया हुआ है पोजीशन, लेकिन एक चीज दिया है कि पी थर्ड क्वाड्रेंट में है और क्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन है कि पॉइंट्स की जो दो एंड है दोनों डिफरेंट क्वाड्रेंट में है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट तो दे दिया है, लेकिन फर्स्ट जो आपका मिड पॉइंट है उसका ही लोकेशन दिया है, और किसी का लोकेशन एग्जैक्टली नहीं दिया है। इस लोकेशन से हम सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ यही करेंगे कि आधा आधा बांट लेंगे, आधा इधर और आधा इधर। तो आपका आप देखिए ये Q और Q1 डैश और P1 डैश मिल गया, क्योंकि ये लेंथ आपको दिया हुआ है 100 mm। ठीक है, उसी तरह से आपका टॉप व्यू में भी हो जाएगा। 45 डिग्री पे 50 और 50 ले लेंगे। अब यहाँ पे दोनों से हम सॉल्व कर रहे हैं, आप किसी एक को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि शुरू में ही हमने आपको बताया था, शुरू से बताते आ रहे हैं कि P1 और P2, P1 डैश और P2, दैट मीन्स P1 P2 एक लाइन पे रहेगा, और Q2 P एक लाइन पे, P का प्रोजेक्टर और Q का, और ये दोनों ही एक लाइन पे नहीं। दैट मीन्स कि दोनों तरफ हमें आर्क कट करके ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि Q और Q डैश एक लाइन पे रहेगा और P और P डैश एक लाइन पे रहेगा। ऐसा नहीं है, इसलिए हमें यहाँ करना पड़ेगा। लेकिन रेफरेंस हमेशा ध्यान रखिए कि हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, इस मिड पॉइंट से। यहाँ पे प्रोजेक्टर गिरा है और मिड पॉइंट पे रह करके इस लोकस पे आर्क कट कर लिए, ये क्यू डैश मिल गया। और सेम प्रोसेस यहाँ भी यही करेंगे, P1 डैश से आर्क लेंगे और आप यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका P डैश मिल जाएगा। अब ये तो एक मिला, और दूसरा भी यही करेंगे। अब Q2 के ही ऊपर रहेगा Q, ये Q हम मार्क कर लिए। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे और P से इधर कट कर लेंगे, ये आपको इस लोकस पे मिल जाएगा। ये देखिए, अब Q डैश Q एक लाइन पे, P और P डैश एक लाइन पे होगा। आप देख लीजिए, दिस इज योर फाइनल प्रोजेक्शन। Again, come to solve one more question of the midpoint. The front view of 125 mm long line PQ measures 75 mm, while its top view measures 100 mm. It's in Q. वहां पे अभी लास्ट क्वेश्चन जो हम किए थे, दोनों में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों में 100 mm लेंथ था, लेकिन यहाँ लेंथ चेंज हो गया, पहला चीज। दूसरा चीज, M डैश और M भी चेंज हो गया। अब इसको आप ध्यान दीजिए, फ्रंट व्यू के लिए 125 है तो हाफ हाफ कर लिए, और टॉप व्यू के लिए भी वही काम करेंगे हम। ये पहले हम इसका ड्रॉ कर लिए। अब चूंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कैसे बन रहा है, एक ही लाइन पे आ गया 37, और देखिए आर्क इधर मार रहे हैं तो ये भी आ गया एक ही लाइन पे। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ थीटा और फाई का सम जो एंगल निकलेगा वह हमेशा ही 90 डिग्री होगा।
जब थीटा और फाई का सम 90 डिग्री हो तो बाय डिफॉल्ट अल्फा और बीटा भी 90 डिग्री आएगा, अल्फा प्लस बीटा भी 90 डिग्री आएगा, और पी क्यू पी डैश क्यू डैश ये चारों एक ही लाइन पे आएगा फाइन। इस क्वेश्चन में भी देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो दोनों का सम क्या हो गया 90 डिग्री। तो आप इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा हमेशा कि ये एक ही लाइन पे आएगा आपका ए डैश बी डैश फाइनल वाला। यदि इधर उधर आ रहा है इसका मतलब गलत जा रहा है, ये आपका चेक पॉइंट है। यहां आप देखिए, यहां पे एक एक आप जस्ट ड्रॉ कीजिए। ये ए डैश हमने मार्क कर लिया, बी जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये भी हमने मार्क कर लिया। आप 65 का ले लिए ट्रू लेंथ पे। अब इसको हम बना रहे हैं, तो आपको हम बता चुके हैं कि दोनों का सम 90 डिग्री है तो एक ही प्रोजेक्टर पे आएगा। तो सेम वही प्रोसेस हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये प्रोजेक्टर गिराए यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से हमने आर्क ले लिया। जब आप आर्क ले लेंगे ए पे रख करके तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे फ्रंट व्यू आएगा, फाइनल टॉप व्यू आएगा, और इधर आपका फाइनल फ्रंट व्यू आएगा। देखिए चारों एक ही लाइन पे आ गया या नहीं, तो दैट इज दी कॉन्सेप्ट। फिर एच डैश बी डैश ये भी एक ही लाइन पे आएगा, इसी लाइन पे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी को एक्सटेंड करके इधर बनाया गया है कि आप इधर से भी लेंगे 30 60 तो भी आपको, और इसको आप इस तरह के क्वेश्चन को यदि एक प्रोजेक्टर पे ऑलरेडी दिया है, जो अभी आपने आंसर फाइंड आउट किया है, यदि आंसर दिया और ट्रू लेंथ निकालना हो तो हमेशा कोशिश कीजिए इसको ट्रेपेजॉइडल मेथड से बनाने का। ट्रेपेजॉइडल का चांसेस बहुत कम रहता है। देखिए एक रूम वाला क्वेश्चन देखिए, ए रूम इज 4.2 इतना हाई, डिटरमाइन ग्राफिकली द डिस्टेंस बिटवीन टॉप कॉर्नर एंड बॉटम कॉर्नर, टॉप कॉर्नर एंड डायगोनली अपोजिट टू बॉटम कॉर्नर। इस कॉर्नर को हम लोग बोलते हैं सॉलिड डायगोनल। ये लेंथ जो है आप मैथमेटिकली निकालना डिफिकल्ट होता है और ग्राफिकली निकालना आसान होता है। तो आप इस ध्यान से समझिए कि इसको हम कैसे कर रहे हैं। तो ये आपका ए बी हो गया, किसमें, फ्रंट व्यू में, और उसी तरह से टॉप व्यू में भी आप देखेंगे तो टॉप व्यू में भी ए बी दिखेगा, लेकिन इस दोनों में ही कहीं भी ट्रू लेंथ नहीं दिख रहा है, ट्रू लेंथ नहीं दिखेगा, शॉर्टर लेंथ दिखेगा। इसके लिए आप प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, आर्क ड्रॉ कर दीजिए, फिर इसको ए से मिला दीजिएगा, ये आपका ट्रू लेंथ आ गया। दैट इज योर आंसर। कितना सिंपल है, लेकिन ये फुल मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज दिस क्वेश्चन इज conceptually strong and if you attempt your imagination। लास्ट क्वेश्चन, किसी पेड़ पे दो ऑरेंज लटक रहे हैं और दोनों का पोजीशन अलग अलग है, तो दोनों ऑरेंज के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। वह जो ऑरेंज है 1.8 एंड 3 मीटर अबव द ग्राउंड है, 1.2 एंड 2.1 मीटर फ्रॉम 0.3 मीटर थिक वाल, एक वाल से ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। अब देखिए ये वाल हमने बना दिया, बट ऑन द अपोजिट साइड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑरेंज निकालना है आपको। मेजर अलोंग द ग्राउंड एंड पैरेलल टू द वॉल इज 2.7 मीटर। डिटरमाइन द रियल डिस्टेंस बिटवीन द ऑरेंज। ये तो वर्चुअल डिस्टेंस है, जो आपको इंक्लाइन डिस्टेंस है, ये आपको 2.7 मीटर में इधर से निकल गया, तो ये आपको निकालना है ए और बी, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑरेंज। तो ये भी जो सॉलिड डायगोनल हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसको आपने यदि समझ गया तो इसको समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए वाल हमने जस्ट एक फॉर द कंफर्ट हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ये 1.2 और ये 1.8 ये किस में दिख रहा है आपको, फ्रंट व्यू में। उसी तरह से यहाँ भी आपको दिखेगा 2.1 और 3, और दिस इज योर ए डैश बी डैश, दैट मींस कि फाइनल फ्रंट व्यू। अब आपको क्या निकालना है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू भी आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाल हो गया आपका, ये 1.2 मीटर पे, और ये आपको दिख गया, और 2.7 मीटर डिस्टेंस पे आपको ये बी डैश दिख जाएगा। यानी से ए बी यहाँ पे क्या हो गया, टॉप व्यू। अब फाइनल टॉप व्यू और फाइनल फ्रंट व्यू आपको मिल गया, क्या ट्रू लेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ से आर्क कर लीजिए, इसको यहाँ पे इसके लोकस पे प्रोजेक्ट कर लीजिए, गिरा दीजिए, और इसको ए डैश से मिला दीजिए, दैट विल बी योर ट्रू लेंथ। ये आपका ट्रू लेंथ निकल गया। यही तो आपको निकालना था कि दो इस पॉइंट के बीच में, दो ऑरेंज के बीच में रियल डिस्टेंस, ये हो गया ए डैश बी डैश वाला ट्रू लेंथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
I have covered most of the difficult problem in a straight line. Almost I have solved 30 plus question in a straight line. Must subscribe and see again and again. Make practice of the engineering drawing, because it is the subject for practice, not to remember. And see the next video of the projection of plane. Also, I request you, please subscribe and share with your classmate as much as you can. Once again, thank you very much for watching this